अगस्त 1945 में जापान का जहाज मित्सुबिशी A6MO जो कि नॉर्थ चाइना के सी से गुजर रहा था, अचानक से वो अपनी लोकेशन को खो देता है। मतलब कि वो अपनी लोकेशन का तयन नहीं कर पाता है और फिर वो रेडियो स्टेशन से राब्ता करता है। राब्ता करने पर उसका कुछ ऐसा बयान होता है कि आसमान अजीब हो रहा है, आसमान के रंग बदल रहे हैं, आसमान खुल रहा है। उसके बाद उस जहाज़ का राब्ता टूट जाता है और फिर उसका राब्ता कभी नहीं हो पाता और ना ही उसके बारे में पता कुछ चल पाता है कि वो जहाज़ कहाँ गया। उसके बाद जनवरी 1995 में शिनायो मारो जहाज़ नंबर 10 जो कि उसी एरिया से गुजर रहा था, अचानक से वो भी गायब हो जाता है और उसका भी राब्ता किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं हो पाता है और वो भी पुरस्कार तौर पर गायब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रहे कि वो जहाज़ 15 जनवरी 1955 को वापस मिल भी जाता है। लेकिन खबरें तो फिर आखिर खबरें ही हैं। इसके बारे में न्यूज़ फैलती चली गई कि जहाज़ इस इलाके से गायब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी न्यूज़ शाया हुई जिनके अंदर ये लिखा था कि 1945 से 1955 तक जंगी जहाज़ 9 इस इलाके से गायब हो चुके हैं। ये पुरस्कार तौर पर इस इलाके से गायब हुए हैं और इन न्यूज़ वालों ने इसके हवाले से 9 मकामात की निशानदही भी करी थी कि इन 9 मकामात से ये जंगी जहाज़ पुरस्कार तौर पर गायब हो गए और इनके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। इस बात को और परवान चढ़ाने के लिए ये अनाउंसमेंट और आ गई थी। योकोहामा कोस्ट गार्ड ने ये अनाउंसमेंट की थी कि इस पार्टिकुलर एरिया से अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर खतरा है। लेकिन इस बात को याद रखें कि इस इलाके की मुकम्मल निशानदही नहीं थी कि वो कौन सा इलाका है। इससे और ख़बरों में जान आ गई और इस इलाके को मशहूर कर दिया गया कि ये इलाका बहुत ख़तरनाक है, डेंजर है, यहाँ पर पुरस्कार तौर पर जहाज़ गायब हो जाते हैं। 1955 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये न्यूज़ चलाई कि इस इलाके में पुरस्कार तौर पर जहाज़ गायब हो रहे हैं और इस इलाके को डेविल सी भी कहा गया उस खबर के अंदर और तब से ही ये डेविल सी मशहूर हो गया। अब इस इलाके को डेविल सी के नाम से पुकारा जाने लगा था और इस इलाके का जो तयन किया था खबरों के अंदर वो ईजू आयरलैंड से ऑगस्वारा आइलैंड तक इस इलाके की निशानदही की गई थी। लेकिन इस बात को भी याद रखें कि इस इलाके से 2 जहाज वापस भी आए थे और वो गायब नहीं हुए थे। 1974 में अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स ब्रिट्स ने एक किताब शाया की जिसका नाम था बरमूदा ट्रायंगल। उसके अंदर बरमूदा ट्रायंगल का तो जिक्र था ही, लेकिन उसके साथ इस डेविल सी का भी जिक्र किया गया था और इस बात की वजाहत की गई थी कि 9 जहाज इस इलाके से पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके हैं और इनके बारे में कुछ नहीं पता। और इसी हवाले से और इसी तहकीकात के लिए जापान की हुकूमत ने शिनायो मारो जहाज को भेजा था, लेकिन वो भी पुरस्कार तौर पर गायब हो गया और इस तरीके से इन खबरों में जान डलती चली गई और ये इलाका एक शैतानी इलाके से मशहूर होने लगा। चार्ल्स ब्रिट्स ने फिर दोबारा 1989 में एक और बुक लिखी और उस बुक का नाम द ड्रैगन ट्रायंगल और ये इस इलाके को ही कहा गया था और इस इलाके का एक और नाम बढ़ चुका था ड्रैगन्स ट्रायंगल और इस तरीके से ये इलाका मशहूर होता चला जा रहा था बरमूदा ट्रायंगल की ही तरह। लेकिन फिर अचानक से लैरी कुशे इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर शुरू कर देते हैं। 1975 में इन्होंने इस हवाले से तहकीकात करना शुरू की और फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक शाया की जिसका नाम था द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व। इसके अंदर बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को तो उन्होंने सॉल्व किया ही था और इसके हवाले से उन्होंने यही लिखा था कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जो भी हादसात हुए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि दुनिया में जितने भी हादसात होते हैं, जहाज़ों के तबाह होते हैं, उसी तरह से बरमूदा ट्रायंगल में भी होते हैं। बस इस इलाके को मशहूर कर दिया गया है और उसी के साथ उन्होंने इस डेविल सी की हकीकत को भी शाया किया था। उन्होंने इस इलाके पर इन्वेस्टिगेशन की और योकोहामा गार्ड से राब्ता किया और इस बारे में पूछा कि इस इलाके की हुदूद क्या है जिस इलाके को आपने डेंजर करार दिया है। उन्होंने इस हवाले से सिर्फ यही बताया ये समंदरी पट्टी सिर्फ 10 माइल्स की है। दरअसल इस 10 माइल्स के अंदर
छोटी समंदरी पहाड़ियां मौजूद हैं जिससे जहाज तबाह हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसी वजह से इस इलाके को कहा गया है कि इस इलाके से अवॉइड करके जहाज़ों को ले जाया जाए। इस बात से ये बात वाज़ा हो गई कि ये डेविल सी को नहीं कहा गया है कि आप इससे अवॉइड करें, बल्कि ये एक 10 माइल्स की पट्टी है। उसके बाद इन्होंने जापान की हुकूमत से रब्ता किया और इस बारे में सवालात किए कि क्या आपके 9 जहाज पुरस्कार तौर पर इस इलाके से गायब हुए हैं। तो उन्होंने इस बात की नफी की और मना किया कि हमारे कोई 9 जहाज इस इलाके से गायब नहीं हुए। मजीद उनसे ये पूछा गया था क्या शिनायो मारो जहाज इन जहाज़ों की तहकीकात के लिए भेजा था जो गायब हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि वो जहाज़ तो समंदर के अंदर मौजूद आतिश फिशा की तहकीकात के लिए भेजा था, लेकिन अचानक वो आतिश फिशा फट गया और वो जहाज़ इसी में गर्क हो गया। और रही बात इन 9 जहाज़ों की, तो दरअसल ये जहाज़ नहीं बल्कि ये कश्तियाँ थीं और ये फिशिंग बोट्स थीं जो मौसम की खराबी की वजह से तबाह हो गई। और इसके साथ ये बात भी वाज़ा की कि इस इलाके के अंदर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो समंदर से ऊपर आ जाती है वाइड लेयर की सूरत में, और जब वो 18 सेंटीग्रेड पर चली जाती है तो उसका ब्लास्ट होने का खतरा भी होता है, जिसकी वजह से आपकी कश्ती तबाह हो सकती है। तो कुल मिला के यही बात सामने आती है कि इस इलाके में सिर्फ जो कश्तियां तबाह हुई थी वो सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से या फिर मीथेन गैस की वजह से, और जापान के कोई भी जंगी जहाज इस इलाके में गर्क नहीं हुए। ये सिर्फ कयासा आराइयां हैं, झूठी खबरें हैं जिनसे इस इलाके को बदनाम किया गया है। दरअसल डेविल सी या फिर ड्रैगन ट्रायंगल नाम का कोई जापान में समंदर का इलाका मौजूद है ही नहीं। ये सिर्फ झूठी खबरें हैं जिसकी वजह से इस इलाके को बदनाम किया गया है। उम्मीद है कि आपको इसके हवाले से मालूमात मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट के अंदर बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।